हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एसीसी एकेडमी में। दोस्तों, मैं आलोक यादव। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के बहुपद चैप्टर से शुरू करेंगे। यह हमारे कक्षा 9 पास किए हुए भाई बहनों के लिए एक सुनहरा मौका है कि जो अपने घर पे रहकर ही अगले कक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बहुपद की बात करेंगे। बहुपद बहुपद तो बहुपद पढ़ने से पहले हमको इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए जो हमको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, बहुपद का शाब्दिक अर्थ होता है एक से ज़्यादा। बहुपद का शाब्दिक अर्थ होता है एक से ज़्यादा पद। जिसमें एक से ज़्यादा पद होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक, बहुपद पढ़ने से पहले हमको चर और अचर के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। चर चर राशियाँ क्या होती हैं और अचर राशियाँ क्या होती हैं, देखेंगे। आपका ये चर और अचर। चर एक्स वाई जेड ए बी सी ETC। जो एक्स वाई जेड ए बी सी हैं, ये आपकी क्या है, चर राशियाँ हैं। अचर राशियाँ जो आपकी संख्या होता है, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, √3 हो गया, ये आपका अचर राशियाँ हैं। ठीक, इसके बाद अचर राशियों के बाद हम देखेंगे कि बीजी व्यंजक क्या होता है। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? बीजी व्यंजक कुछ निश्चित देखिएगा, कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भाग के संयोग से जो पद प्राप्त होता है उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर लिखते हैं, बीजी व्यंजक के उदाहरण। ठीक है, जैसे 3x हो गया, 4x² + 3 हो गया, या 9x² + 4x + 5 हो गया। ये आपके क्या है, बीजी व्यंजक है। ठीक है, बीजी व्यंजक के बाद हम बहुपद देखेंगे, इसको नोट करिएगा। बीजी व्यंजक के बाद हम बहुपद देखेंगे और बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे कि वो आपका बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, देखिएगा, बहुपद की पहचान।
बहुपद को पहचानने के लिए पहली बात ये होना चाहिए कि जो उसका चर राशियाँ है, चर राशि का घातांक जो होगा वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, किसी बीजीय व्यंजक का लिखिएगा, किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात एक धन पूर्णांक होना चाहिए, एक धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक। दूसरा, पदों की संख्या जो निश्चित होनी चाहिए। दूसरा, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। एक तीसरी पहचान ये है कि चर के गुणांक, जो चर है, चर राशियां हैं आपके, चर के गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, बहुपद की पहचान के लिए ये तीन बातें बहुत आवश्यक है कि पहला, किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात एक धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक का मतलब होता है, अगर आप धन पूर्णांक देखेंगे, धन पूर्णांक का मतलब होता है जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट, ये आपके धन पूर्णांक हैं। ठीक है, और वास्तविक संख्या आपको पता है, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद की पहचान के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात क्या है कि चर राशियों का घातांक जो होगा, किसी बीजीय व्यंजक में चर राशियों का घातांक एक धन पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा, पदों की संख्या जो है वो निश्चित होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि चर के गुणांक वास्तविक संख्या होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, आप बताइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, उदाहरण है, कुछ उदाहरण देखिएगा, बताइएगा कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, पहचानेंगे। जैसे देखिए, लिखा है x² + 1/x पहला। दूसरा 3x² + 4x + 2। तीसरा x - 1/x, और चौथा आपका है 4x + 3। ठीक है, अब आप इसमें पहचानिएगा बहुपद क्या है। हमने 3 रूल बताया था। पहला बताया था कि हमको चेक करना पड़ेगा कि इसका जो चर राशि है, चर राशि का जो पावर है वो एक धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर आप इसको आप देखोगे तो ये x का पावर 2 धन पूर्णांक तो है, लेकिन 1/x जो है उसका पावर एक धन पूर्णांक नहीं है। क्यों? अगर आप इसको ऐसे लिखोगे x² + x की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x का पावर जो है वो आपका एक धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और ये दूसरा उदाहरण देखिएगा, 3x² + 4x + 2 है, जिसमें x का पावर, x एक चर राशि है आपका, इसका पावर जो एक धनात्मक संख्या है, और यहाँ x का पावर भी एक धनात्मक संख्या है, अतः यह आपका क्या है, बहुपद है। क्या है भाई, बहुपद है। इसी प्रकार इसको आप देखोगे, जब इसको आपका फॉर्मेट लिखोगे तो ये आपको मिलेगा x - x की पावर -1,
ठीक है। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे x का पावर तो -1 है जो कि एक धन पूर्णांक नहीं है, और इसके पहले का जो x है उसका पावर 1 है जो कि एक धन पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा x है उसका पावर -1 है, अतः यह धन पूर्णांक नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा आपका बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है। तीसरा चौथा उदाहरण है आपका 4x + 3, जिसमें x का पावर क्या है? एक धन पूर्णांक है, अतः यह बहुपद है। क्या है? बहुपद है। ठीक है, बात समझ में आई? नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं। एक बहुपद बहुत प्रचलन में है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है उसकी बात करते हैं। शून्य बहुपद कौन सा? शून्य बहुपद। शून्य, इसको ब्लैक से लिखते हैं। शून्य बहुपद। ठीक है। क्या होता है शून्य बहुपद? क्या होता है कि जिस चर राशि की पावर शून्य होगी वो आपका शून्य बहुपद होगा। जैसे जितने नंबर होते हैं, जितने संख्या होते हैं, वो आपके शून्य बहुपद के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये है आपका 1 2 -4 5, ये क्या है? ये आपका शून्य बहुपद है। कैसे है? देखिए, जैसे आपका 2 है, मान लो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × x की पावर 0। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, अतः यह आपका क्या है? शून्य बहुपद है। लेकिन देखो यहाँ पे अगर किसी भी संख्या या चर राशि या अचर राशि का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं -4 × x की पावर 0, -4 × x की पावर 0 बराबर -4 × 1 = -4। ये भी आपका क्या है? एक शून्य बहुपद है। ठीक है, तो शून्य बहुपद और बहुपद के प्रकार के बारे में देख लेंगे। आपको शून्य बहुपद हमने पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, बहुपद के प्रकार देखिएगा। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको मुख्यतः 3 प्रकार के बहुपद पढ़ना है। ठीक है, पहला एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद का मतलब होता है कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक पदी में जैसे आपका आ जाएगा एग्जाम्पल 3x 4x 4x², ये आपकी एक पदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद होगा, जैसे 3x + 5 9x² + 4 3x - 7, ये आपके द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हों, जैसे 3x + 4y + 9
4x प्लस 5y प्लस 7, ये आपके त्रिपदी बहुपद हैं। ठीक है, बहुपद आपने पढ़ लिया। बहुपद के बाद इसमें हम आपको बताएंगे शून्य क्या होता है। ये बहुपद पाठ का एक भूमिका है। शून्य का मतलब होता है, उसे हम भाषा में कहते हैं मूल भी। ठीक है, क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, इसी को क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि कोई p ऑफ x बराबर दिया है x प्लस 7, ठीक है, तो ये जो मूल्य शून्यक है उस चर के पावर पर निर्भर करता है। किस पे, चर के पावर पर निर्भर करता है। इसका पावर जितना अधिक होगा शून्यक या मूलों की संख्या उतनी अधिक होगी। ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्यक या मूल निकालने के लिए फंक्शन ऑफ x को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे x का पावर 1 है तो यहाँ पे इसका x जो शून्यक या मूल होगा वो 1 होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें पी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, अतः यहाँ पे मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जैसे मूलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -7। अतः यह जो x का वैल्यू प्राप्त हुआ है वह फंक्शन ऑफ x का क्या है, शून्यक है। और शून्य को पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि यही x की जो वैल्यू है इसी में रख देंगे, तो ये फंक्शन ऑफ x का मान 0 होना चाहिए। जैसे p ऑफ -7 बराबर -7 प्लस 7, तो p ऑफ -7 बराबर 0। ठीक है, ये हुआ। और इसमें कुछ और बहुपद हैं, जैसे लीनियर बहुपद हो जाएगा आपका, रैखिक बहुपद, और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है इसको भी देख लीजिए आप। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है या किसे कहते हैं, लिखिएगा कि ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x प्लस 6 या x प्लस वाई या ax प्लस बी। ठीक है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, इसके शब्द से ही पता हमको चलता है कि ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 2 हो, उसे द्विघाती
बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगला जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 1 etc। ठीक, इतना नोट करिएगा। उसके बाद त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 3 हो, उसे त्रिघातीय व्यंजक त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 7 या x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ प्लस 3xy x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3y² प्लस 7। ठीक है, ये आपके त्रिघातीय बहुपद। ये आपका इंट्रोडक्शन था।